सो गाइस मैं हॉस्पिटल आ गई हूँ। ड्रिप चल रही है अभी, जो 3rd डे लगनी थी अभी बाकी देखते हैं। आज हाथ थोड़ा ज़्यादा दर्द कर रहा है और घबराहट से भी हो रही है ड्रिप से। ड्रिप भी थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है आज। दोपहर के बाद मेरे हाथ में ड्रिप जानी बंद हो गई थी तो दूसरे हाथ में चेंज की है। ये सुई दूसरे हाथ में लगाई है अभी। गाइस सारा दिन निकल गया, 6 बज गए, बट अभी भी मेरी चढ़नी है ड्रिप। 2 ग्लूकोज चढ़े हैं और ये अभी जो अमीनो एसिड है वो चढ़ रहा है। 6 बज गए, अभी भी 2 घंटे लग जाएंगे। गाइस हाथ दर्द कर रहा है, अभी ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और दोपहर में मम्मी आ गए थे खाना लेके, यहीं पे रहे। अभी 6 बजे 6 सवा 6 बजे गए हैं। दूध वगैरह कुछ ले आएंगे मेरे लिए। थोड़ा चल के गए हैं वो, पापा फ़ोन नहीं उठा पा रहे थे, पापा भी बिज़ी हैं। तो लेटी हूँ मैं यहाँ पे, हाथ दर्द कर रहा है। सारा दिन ऐसे निकल गया। फाइनली ख़त्म हो गई है और एक और इंजेक्शन भी लग गया है। हाथ बहुत ज़ोर से दर्द कर रहा है अभी। गाइस अभी बस घर आई हूँ। सैंपल दे के आए हैं, जो इन्फेक्शन वाला, वो इन्फेक्शन आई थी ना, वो आज फिर से टेस्ट करेंगे। तो कल स्कैन के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे, तभी पता चल जाएगा कि क्या मतलब इन्फेक्शन थोड़ी कम हुई है या नहीं हुई। और दोनों हाथ ऐसे हो रहे हैं बस। यहाँ पे भी स्वेलिंग है, उस हाथ पे भी अभी उतरवा के आए हैं, पूरी स्वेलिंग सी हो गई थी। सैंपल दे के आए हैं, बस सुइयाँ मार रखी हैं। हाँ, चला खड़ा भी नहीं हो जा रहा, बिल्कुल ऐसे हो रही है बस बॉडी मेरी। तो मैं रेस्ट करती हूँ अभी थोड़ा। गाइस नेक्स्ट डे हो गया है और मैं ये बेबी के कपड़े मंगवाए थे मैंने, स्वेडर वगैरह वाले, तो ये वॉश करूँगी। और चीकू के कपड़े भी दीदी ने भेज दिए थे, वो भी वॉश करूँगी सारे। ये मैंने भिगो रखे हैं तो वॉश करके आज रख दूँगी। गाइस अभी कपड़े वॉश हो रहे हैं और ये बेबी के कपड़े जो दीदी ने भेजे थे वो मैंने वॉश करने के लिए एक बार भिगो दिए हैं। मतलब कोई भी कपड़ा यूज़ करेंगे वॉश करके यूज़ करेंगे। अभी इसे तैयारी करके रख रहे हैं, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। और आज स्कैन करवाने जाना है, तो कपड़े 3-4 दिन के वॉश करने वाले, 4-5 दिन ही हो गए थे वॉश करने वाले थे, इसलिए सुबह सुबह मशीन लगानी पड़ी। अभी झाड़ू लगा के हटी हूँ, थोड़ा पोछा लगा दूँगी, फिर नहा धो के तैयार होंगी, तब फिर मिलती हूँ आपसे जब स्कैन करवाने जाऊँगी। तो ये मैं स्कैन करवाने के लिए वेटिंग में बैठी हूँ। ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर सकती थी, अच्छा भी नहीं लगता, तो मैंने सोचा थोड़ा शूट कर लेती हूँ आप लोग के लिए। और अभी स्कैन करवा के हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि अंदर तो शूटिंग वैसे भी नहीं हो पाती, शूट कुछ हो नहीं पाता। तो यहाँ मैं थोड़ी देर वॉक करने आई थी। जाते हुए हमने नारियल लिए और अभी जा रहे हैं बस सीधा डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास पहुंच गए हैं, अभी बात करते हैं क्या निकलता है नतीजा। गाइस अपने रूम में अब आई हूँ मैं। 3 दिन से अपने रूम में ही नहीं आई थी ढंग से, और मेरी शक्ल कैसी बनी हुई है ना, थोड़ी वीकनेस ज़्यादा फील हो रही है, अब पता नहीं क्यों। और मैं ये बताना चाहती थी कि आज स्कैन करवाई थी, रिपोर्ट बतानी थी आप लोगों को कि स्कैन में क्या आया क्या नहीं। मतलब जो ड्रिप्स लगवा रही थी उससे इम्प्रूवमेंट हुई है, पानी के लेवल में नहीं। सबसे पहले तो मतलब किस्मत ही ख़राब है मेरी, तो पता ही नहीं मेरे साथ तो हो ही क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। गए थे सुबह स्कैन करवाने, तो स्कैन नंबर आ गया, करने लगे तो उन्होंने ये तो बोला था पानी का लेवल कम है, बट जब बाकी का डाटा होता है ना, फिर वो कहते कई देर करते रहे स्कैन। फिर जो डॉक्टर कर रहा था
वो कहता पानी के लेवल कम होने की वजह से डाटा जो वैल्यूज़ है फ्लक्चुएट हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, ठीक नहीं आ रही है अभी। तो आप एक बार कल सुबह आ जाना दोबारा, कल सुबह दोबारा करना। अब हम ये सोचें कि हम तो वैसे ही इतने दिन से वेट कर रहे हैं आज के दिन का कि स्कैन में पता चले एग्जैक्ट क्या है, क्योंकि रेवाड़ी वाले हॉस्पिटल के बाद हमने सोचा यहाँ से पता चल जाएगा थोड़ा सा कि वो रिपोर्ट ठीक थी या नहीं ठीक थी। तो हालांकि हमने बीच में रेवाड़ी गए थे जिस दिन, उससे नेक्स्ट डे भी स्कैन करवाई थी। हम गए थे यहाँ फारूक नगर है हमारे पास में एक गांव, जो मैंने दिखाया था ना, सेकंड ओपिनियन के लिए गए थे। उसमें पानी का लेवल 8 आ रहा था, तो हमें उस पर भरोसा भी नहीं था वैसे वो रिपोर्ट पे, क्योंकि वो डॉक्टर हमें कुछ खास लगी नहीं। तो आज वाली स्कैन की उसमें पानी का लेवल 8.8 आया। तो हम अब ये सोच रहे रेवाड़ी वाली ठीक है, वो फारूक नगर वाली ठीक थी, आज वाली ठीक है, कौन सी स्कैन ठीक है। क्योंकि अब ये ना फ़ोन ही नहीं पकड़ा जा रहा, हाथ दर्द कर रहे हैं। बस अभी किचन में सब्जी बना के आई हूँ, आटा गूंद के आई हूँ, रोटी बनाएंगे। तो ये डाउट है कि अगर उसमें 4.8 आया था तो नेक्स्ट डे ही 8 आ जाए, एक दिन में ही 8 तो बढ़ नहीं सकता। तो रेवाड़ी वाली रिपोर्ट गलत लग रही थी, है ना। और फिर चलो फारूक नगर वाली रिपोर्ट ठीक हो थी अगर 8 वाली, तो अब उसके बाद तो इतने अमीनो एसिड की बॉटल्स चढ़ गई, ग्लूकोज की बॉटल्स चढ़ गई, पानी का इंटेक बहुत बढ़ा दिया, नारियल पानी 2-2 3-3 पिए हैं, उसके बाद भी 8.8 आई है। अब ये भी नहीं समझ आ रहा। सो मतलब जो डॉक्टर ने अभी कंक्लूजन निकाला है वो ये निकाला है कि हम 1 वीक तो आराम से वेट कर सकते हैं अगर ये इस रिपोर्ट के हिसाब से, आज की रिपोर्ट के हिसाब से। फिर डॉक्टर ने वो स्कैन जहाँ से स्कैन करवाई उस डॉक्टर से कॉल पे बात की हमारे सामने कि ऐसे ऐसे डाटा फ्लक्चुएट हो रहा था या कैसे भी, फिर ठीक है नहीं ठीक। तो उन्होंने बोला एक बार इसको ठीक मान लो, और अगर कोई डाउट है तो नेक्स्ट वीक दोबारा से स्कैन कर देंगे वो, मतलब बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। उसकी जो रिपोर्ट नहीं देंगे वो डॉक्टर को डायरेक्ट बता देंगे। तो उससे क्या है कि वो क्लियर हो जाएगा कि ये रिपोर्ट ठीक आई थी या नहीं आई थी, थोड़ा कंपैरिजन हो जाएगा ना। तो सारे चीज़ों के बाद डॉक्टर ने ये कहा कि 1 वीक तो आराम से निकल जाएगा। उसके बाद 4 या 5 जून को तो जो रेवाड़ी वाले डॉक्टर ने हमें टाइम दिया ही हुआ है जाने का, तो उनके पास जाएंगे फिर। मतलब ये संडे तक का टाइम तो ऑलमोस्ट, तब तक तो 1 वीक हो ही जाएगा। मतलब उस रिपोर्ट से पहले, रिपोर्ट से रेवाड़ी गए थे हम सैटरडे को, तो ये सैटरडे तक 1 वीक वैसे ही निकल गया। उसके बाद 1 हफ्ता और निकाल लेंगे वो कसों का इन बिटवीन। इस बीच अगर मूवमेंट कम होती है या पेन होता है या कुछ भी होता है तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। बस उस चीज़ का ध्यान रखना, अदरवाइज़ भगवान का नाम लेके वो कहते थोड़ा और टाइम निकाल लो, 10 दिन और निकाल लो, ताकि मैच्योरिटी बेबी की हो जाए। क्योंकि इस रिपोर्ट में भी उतना रिस्क लगा नहीं है जितना पहले था। कहाँ 4.8 बिलो 5 पानी का लेवल अगर बिलो 5 होता है तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है पानी ख़त्म होने का ही। तो अभी 2 रिपोर्ट्स में 8 आ रहा है, तो मिनिमम लेवल होता है 8 की, जो हेल्दी प्रेगनेंसी का मिनिमम लेवल होता है वो 8 होता है, 8 से ऊपर होना चाहिए। 8 तक भी ठीक मान लेते हैं, चलो ठीक है। ब्लड का फ्लो जो था उस बारे में कुछ इन्होंने भी कुछ खास वो नहीं रिस्क जताया, अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो हम फ़िलहाल यही मान के चलते हैं कि अभी थोड़ा वेट करते हैं। और आज मैंने बेबी के सारे कपड़े वॉश किए थे, मतलब जो दीदी ने भेजे थे मैंने तय करके रख दिए हैं। जब जिस दिन पैक करूँगी उस दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक तो अभी रखा है सामान, पैक नहीं किया है कुछ सामान। अब 1-2 चीज़ें ऑनलाइन मंगवाई हैं वो भी आ जाएंगी, तो एक साथ ही रख लूँगी सामान जो भी रखना है। पहले तो हमें ये था पता नहीं कब इमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाए, तो इसीलिए आज ही धो दिए मैंने। तो जिस दिन रखूँगी उस दिन दिखाऊँगी।